चलिए आज उस 26 साल के नौजवान की रणनीति को समझते हैं जिसने डिजिटल दुनिया का कोड ही क्रैक कर दिया है। जी, हम जिमी डोनाल्डसन की बात कर रहे हैं, जिन्हें हम सब मिस्टर बीस्ट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले उनके साम्राज्य के आकार को देखते हैं। ये है उनकी मौजूदा नेटवर्थ, करीब 8,300 करोड़ रुपए, और ये उन्हें सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपतियों में से एक बनाती है। और ये देखिए, 7 जून 2025 तक उनके सभी चैनल्स को मिलाकर कुल सब्सक्राइबर्स का अनुमानित आंकड़ा 402 मिलियन, मतलब ऑनलाइन दुनिया में एक जबरदस्त पकड़। और ये रकम $250 मिलियन। उनकी कंपनी बीस्ट इंडस्ट्रीज इस साल सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बनाने पर खर्च कर रही है। सोचिए, कई बड़ी बड़ी फिल्मों का बजट भी इससे कम होता है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? चलिए, उनकी सफलता के पीछे के इन 5 मुख्य सिद्धांतों को एक एक करके समझते हैं। तो पहला सिद्धांत है ऐसा कंटेंट बनाना जो इतना हटके हो कि एल्गोरिदम को उसे नोटिस करना ही पड़े। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 2012 में उन्होंने अपने बेसमेंट से शुरुआत की थी, तब व्यूज 0 थे। फिर आया जनवरी 2017, जब उन्होंने 1 लाख तक गिनती करने वाला वीडियो डाला और वो वायरल हो गया। 346, 347, 348, 349, 350। ये सब उनके अजीब लेकिन बिल्कुल सरल और अलग आइडियाज का नतीजा था। अब आते हैं दूसरे सबक पर, जो असल में इस पूरे ऑपरेशन का फाइनेंशियल इंजन है। उनकी आर्थिक सोच को उनके ही इस बयान से बेहतर कुछ नहीं समझा सकता। वो कहते हैं, मेरे पास पर्सनल पैसा बहुत कम है क्योंकि मैं सब कुछ वापस बिजनेस में लगा देता हूं। तो ये काम कैसे करता है? ये देखिए, ये एक पूरा लूप है। जून 2017 में उन्हें पहला $10,000 का स्पॉन्सर चेक मिला। उन्होंने वो सारा पैसा अगले और भी बड़े वीडियो में लगा दिया, जिससे उन्हें और बड़े स्पॉन्सर्स मिले, और ये चक्र बस चलता ही जा रहा है। उनकी स्ट्रैटेजी का तीसरा स्तंभ बहुत ही शानदार है, बड़े पैमाने पर समाज सेवा को वायरल कंटेंट में बदलना। ये पारंपरिक सोच से एकदम उल्टा है। नेकी कर और दरिया में डाल के बजाय उनका मॉडल है नेकी करो और उसे डॉक्यूमेंट करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो बात पहुंचे। और इन प्रोजेक्ट्स का स्केल देखिए, ये सब असल में किए गए काम हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और यही काम बड़े पैमाने पर वायरल वीडियो भी बने। तो एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि मिस्टर बीस्ट अब सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, वो एक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही कंपनी के सीईओ हैं। ये टेबल उनके एक बिजनेसमैन के तौर पर विकास को दिखाता है, जैसे कि उनका स्नैक्स ब्रांड फीस्टेबल्स, जो 2022 में लॉन्च हुआ था, और अब वो कंटेंट से होने वाली कमाई को टक्कर दे रहा है। तो बिजनेस का सीधा सा फॉर्मूला है, ब्रांड बनाने के लिए पैसा कमाओ और फिर ब्रांड के मुनाफे से और भी बड़ा और बेहतर कंटेंट बनाओ। चलिए अब आखिरी सबक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कुछ पूरे डिजिटल वर्ल्ड में एक साथ कैसे काम करता है। वो सिर्फ यूट्यूब पर निर्भर नहीं है, उनकी मौजूदगी हर बड़े प्लेटफॉर्म पर है, और ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। देखिए, हर प्लेटफॉर्म एक खास काम करता है और सब मिलकर एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। टिकटॉक के शॉर्ट्स नए यूट्यूब वीडियो पर ट्रैफिक लाते हैं। इंस्टाग्राम कोलैब्स ब्रांड वैल्यू बढ़ाते हैं। मतलब जब वो कहीं भी कुछ पोस्ट करते हैं तो पूरे इंटरनेट को पता चल जाता है। ये पांचों सबक मिलकर एक ऐसा ताकतवर सिस्टम बनाते हैं जो लगातार चलता रहता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा करता है, क्या क्रिएटर इकोनॉमी के भविष्य का नया ब्लूप्रिंट यही है? सब कुछ रीइन्वेस्ट करो और सब कुछ डॉक्यूमेंट करो। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको देखना है 500 मिलियन प्ले बटन कैसा दिखता है। मेरे पास है नहीं।